हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बॉयलर चैप्टर में आज हम बात करते हैं बॉयलर माउंटिंग्स की। तो बॉयलर माउंटिंग्स किसको कहेंगे वो पहले समझ लेते हैं। तो बॉयलर माउंटिंग्स की डेफिनेशन क्या है यार, किसको बॉयलर माउंटिंग्स कहेंगे। ये क्वेश्चन कई बार वाइवा में भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट फिटिंग्स एंड डिवाइसेस necessary for operation and safety of the boiler, they are known as boiler mountings। बहुत सारे फिटिंग्स है, ऐसे डिवाइसेस है जो कंपलसरी जैसे हैं ऑपरेशन के लिए और सेफ्टी पर्पस के लिए, बॉयलर सेफली चले तो सेफ्टी पर्पस ध्यान में रख के जितनी भी डिवाइसेस है उसको हम बॉयलर शेल पर फिट करते हैं, उसको हम बॉयलर माउंटिंग्स कहेंगे। एज पर आईबीआर, जिसको हम कहते हैं इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, आईबीआर के अनुसार इतने बॉयलर माउंटिंग्स बॉयलर पर फिट होने चाहिए। तो यहाँ मैंने बॉयलर माउंटिंग का नाम लिखा है और कितनी क्वांटिटी चाहिए नंबर्स यहाँ लिखा है। तो सेफ्टी वाल चाहिए दो, वाटर लेवल इंडिकेटर दो चाहिए, प्रेशर गेज एक चाहिए, स्टीम स्टॉप वाल वन, फीड चेक वाल एक चाहिए, हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल वो भी एक चाहिए, ब्लो ऑफ कॉक वन, फिजिबल प्लग एक चाहिए, मैन होल वन एंड मड होल वन। तो इतने बॉयलर माउंटिंग्स बॉयलर पर फिट होने चाहिए एज पर आईबीआर, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि नेसेसरी है बॉयलर फंक्शन के लिए और सेफ्टी पर्पज के लिए भी जरूरी है। अभी उसमें से आज हम शुरुआत करते हैं पहला बॉयलर माउंटिंग, जिसको हम कहते हैं प्रेशर गेज। तो ये प्रेशर गेज की मैंने फिगर दिखाई है। एक साइड आप देख सकते हैं स्टीम स्पेस, जहां से स्टीम अवेलेबल है और वो कनेक्ट होती है ये सिफॉन यू ट्यूब के जरिए। यहाँ एक इलिप्टिकल ट्यूब है, इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन है और एक ट्यूब है। कॉमनली जो प्रेशर गेज यूज होता है बॉयलर में वो है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। तो इसकी हमने फिगर दिखाई है और यहाँ मैकेनिज्म है लिंक टू थ्रेड क्वाड्रेंट एंड पिनियन अरेंजमेंट। तो ये काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। पहले प्रेशर गेज के बारे में कुछ जाने कि प्रेशर गेज जो है बॉयलर में फिट होता है बॉयलर माउंटिंग की तरह, उसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन है इट मेजर्स एंड इंडिकेट्स स्टीम प्रेशर। स्टीम का प्रेशर कितना है उसका मेजरमेंट का फंक्शन और उसको इंडिकेट करना, दिखाना, ये काम प्रेशर गेज का है। प्रेशर गेज फिट कहाँ होता है, लोकेशन कहाँ है। तो इट इज फिटेड इन फ्रंट एंड टॉप ऑफ द शेल। बॉयलर जो शेल है उसके सामने एंड टॉप ऑफ द शेल वहां वो फिट होता है, जिसकी वजह से ऑपरेटर को क्लियरली वो प्रेशर विजिबल हो। कॉमनली यूज्ड प्रेशर गेज जो है वो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है, उसका नाम है बॉर्डन प्रेशर गेज। और उसमें अगर पार्ट की बात करें तो मेनली इट हैज इलास्टिकल मेटालिक ट्यूब। एक मेटालिक ट्यूब है इलास्टिक, जिसका मटेरियल है हाई क्वालिटी फॉस्फर ब्रॉन्ज, ये याद रखें। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो इलिप्टिकल है। ये इलिप्टिकल जो इलास्टिक ट्यूब है उसका एक एंड, वन एंड इज फिटेड विथ प्लग और दूसरा जो एंड है वो कनेक्टेड है स्टीम स्पेस के साथ। तो इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन वाली जो ट्यूब है, वन एंड इज कनेक्टेड विद द प्लग एंड अदर एंड इज कनेक्टेड विद द स्टीम स्पेस। इसके साथ ये यू ट्यूब सिफॉन जो शेप है सिफॉन यू ट्यूब है। और ये काम कैसे करता है उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वर्किंग हाउ इट वर्क्स। तो ये स्टीम स्पेस में जो कनेक्शन दिया है जहां स्टीम अवेलेबल है, स्टीम स्पेस से स्टीम का जो फोर्स है, ये प्रेशर है, ये सिफॉन यूट्यूब में आता है। सिफॉन यूट्यूब में वाटर है ऑलरेडी, तो जिसकी वजह से वो प्रिवेंट करता है, स्टीम की वजह से बर्निंग नहीं हो सकती एंड इट कीप्स द ट्यूब कूल। तो इस सिफॉन यूट्यूब में वो प्रेशर ट्रांसमिट होता है। सिफॉन यूट्यूब के साथ कनेक्टेड है ये बॉर्डन मीन्स इलेक्ट्रिकल मेटालिक ट्यूब है। और मेटालिक ट्यूब जैसे यहाँ से मिस प्रेशर आया तो वो इला ये जो सर्कुलर ट्यूब है इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन की, वो इलिप्टिकल ट्यूब जो है वो स्ट्रेट होने का ट्राई करेगी, क्योंकि प्रेशर की वजह से वो एक्सपांड होती है। और एक्सपांशन की वजह से ये अंदर वाली जो रेड कलर से मैंने ट्यूब दिखाई है वो ट्यूब स्ट्रेट होने का ट्राई करेगी।
और स्ट्रेट होने के लिए वो इसका जो दूसरा एंड है वो आउटवर्ड मूवमेंट की ओर बढ़ेगा। इट विल ट्राई टू मूव आउटवर्ड। और आउटवर्ड मूवमेंट ये जो दूसरे तौर पर आती है यहाँ दूसरे एंड पर, ये आउटवर्ड मूवमेंट को हम मैग्नीफाई करते हैं और फिर ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म की तरह पॉइंटर पर। मीन्स दिस आउटवर्ड मूवमेंट of this end is magnified and transmitted through link to third quadrant and pinion arrangement, causing the pointer to move on the graduated scale, जिसकी वजह से ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर ट्राई करेगा मूव करने के लिए ग्रेजुएटेड स्केल पर। तो ये स्केल पर पॉइंटर मूव होगा। लेकिन याद रखें ये पॉइंटर मूव कब होता है, ये मैकेनिज्म है अंदर पिनियन वाली, और ये मैकेनिज्म की वजह से पॉइंटर मूव करेगा। पॉइंटर मूव करता है दूसरे एंड पर आया हुआ प्रेशर की वजह से। तो अल्टीमेटली जो मूवमेंट है पॉइंटर की वो क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन आउटवर्ड एंड इनवर्ड प्रेशर ऑफ द ट्यूब। मीन्स एक्सटर्नल जो प्रेशर है ट्यूब का वो और इंटरनल प्रेशर है वो, उस दोनों का डिफरेंस कितना है, उस डिफरेंस के प्रपोर्शन में ये मूवमेंट होने वाली है। तो वो मूवमेंट हम मेजर करते हैं। कहने का मतलब एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये जो मूवमेंट प्रेशर हमें दिखाएगी वो प्रेशर ऑफ द स्टीम माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें काउंट नहीं होता है, मीन्स स्टीम प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरे अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि वो गेज प्रेशर हमें मेजर करे। तो यहाँ हमने ये दिखाया है कि कौन सा स्टीम प्रेशर मेजर करता है, इट इज स्टीम प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि दोनों का डिफरेंस है, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर का डिफरेंस है, उतना मूवमेंट हमें मिलता है। तो दोनों का डिफरेंस, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो स्टीम प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज नॉन एज द गेज प्रेशर। तो मॉडर्न ट्यूब प्रेशर गेज जो प्रेशर मेजर करता है उसको हम गेज प्रेशर कह सकते हैं। तो आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन भी याद रखना है, वर्किंग भी याद रखना है। फिगर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ फिगर यू कैन इजीली एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द प्रेशर गेज। तो ये एक छोटा टॉपिक था, वो आज मैंने कवर कर दिया है। आपको सभी बातें समझ में आई होगी। आप खुद भी तैयार करके ये शॉर्ट नोट में 3-4 मार्क में क्वेश्चन हो सकता है, तो आप तैयार कर सकते हैं। कोई डाउट या क्वेरी है तो मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।